शिक्षक दिवस है आज और ऐसे में भागलपुर के समाहरणालय के इसी हॉल में आज भागलपुर के कुछ विशिष्ट शिक्षकों को सम्मानित किया गया है भागलपुर के जिला पदाधिकारी के द्वारा। वो तमाम शिक्षक हैं जिन्हें आज सम्मान मिला है, आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं। सीधे हम जानते हैं उन शिक्षकों से आखिर क्या कुछ विशेष किया उन्होंने जिसके लिए आज उन्हें सम्मान मिला। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आप सबको। क्या विशेष किया आपने? आई एम अ इंग्लिश टीचर इन मधुसूदन सर्वोदय बेहपुर. So my strategy was teaching English subject to my students as they belong to rural area and they are quite weak in English. So my strategy was to deal them, to take interest in that language and speak also. So that was my strategy in teaching English and speaking English and other things related to English language only. नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम रानी कुमारी है। रानी जी, ये शिक्षिका थी इंग्लिश की और इन्होंने बताया कि क्यों इन्हें सम्मान मिला। और कुछ शिक्षक हैं, बताइए आज आप लोगों को सम्मान मिला है, कैसा लग रहा है ये सम्मान पाकर? एक शिक्षक को सम्मान पाके बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन उसके साथ साथ और जिम्मेदारी बढ़ जा रही है। शिक्षक हमेशा शिक्षा देता है लेकिन बच्चों का मार्गदर्शन भी करता है। आप जैसे 5 सितंबर है उसके दिवस में कुछ मैं बताना चाहूँगा। मेरा स्कूल का नाम है उच्च माध्यमिक विद्यालय बीपुर पूरब। मैं गौरव कुमार ठाकुर। कुछ नवाचार जो हम लोगों ने किया, जैसे कि बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, पढ़ाई के साथ साथ जैसे कि खेलकूद में भी, सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी, और उसके साथ साथ हम लोग प्रतियोगिता स्कूल में करवाए, जैसे क्विज कंपटीशन, मैथमेटिक्स डे जो 22 दिसंबर को होता है वो करवाए, और जो हिंदी दिवस है लैंग्वेज में बच्चों का जो प्रॉब्लम होता है 14 सितंबर को लास्ट ईयर वो भी हम लोगों ने करवाया। इसके साथ साथ स्पोर्ट्स में भी हमारा स्कूल ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आ गया, सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी आया। और उसके साथ साथ साइंस टीचर होकर बच्चों में अगर कुछ लैब की कम समस्या है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव वे में मोबाइल के द्वारा, तो वो लैब से एक माध्यम से उसके द्वारा हम बच्चों को कैसे साइंस का प्रोजेक्ट करा सकते हैं वो भी हम लोगों ने बताया। वो भी बताया। और कुछ शिक्षिका हैं, बताइए आज ये सम्मान पाके आप लोगों को कैसा लग रहा है? सर, बहुत ही सुखद अनुभूति हो रही है, क्योंकि सम्मान जब भी प्राप्त होता है तो आपको प्रोत्साहन मिलता है और प्रोत्साहन प्राप्त करने के बाद आप और अच्छा करने की ओर अग्रसर होते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया शिक्षा विभाग, और हम कोशिश करेंगे इसी प्रकार से अपना अच्छा काम विभाग को देते रहें। बच्चों को क्या कहेंगी? बच्चे ही तो हमारी मुख्य आधार हैं सर, क्योंकि मैंने भी कुछ साल पढ़ाई की है सरकारी विद्यालय में, तो मैंने भी कुछ अच्छे और कुछ बुरे अनुभव किए हैं। तो मेरा प्रयास रहा है कि जो अच्छे अनुभव मैंने प्राप्त किए उसे मैं लागू करूं, और जो बुरे अनुभव मेरे रहे उसे मैं भुलाकर उसके स्थान पर क्या अच्छा इन बच्चों के साथ कर सकती हूं वो करूं। नाम बता दीजिए। शिल्पी कुमारी। कहाँ पोस्टिंग आपकी? मेरे मध्य विद्यालय सैनो में, जगदीशपुर में। सैनो जगदीशपुर। और कुछ शिक्षिका, बताइए कैसा लग रहा है सम्मान पाके? मुझे सम्मान मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं अभी तुरंत ज्वाइन ही की हूँ, उसके बाद मुझे सम्मान मिला। मैं आगे और बेहतर करने का प्रयास करूँगी ताकि और बच्चों को अच्छे तरीके से मैं पढ़ा सकूँ, उन्हें बेहतर भविष्य की तरफ ले जा सकूँ। थैंक यू। कौन सा स्कूल? मेरा नाम नाज़िया नसर है। मैं प्राथमिक विद्यालय यादव टोला लक्ष्मीपुर इस्माइलपुर ब्लॉक से हूँ। थैंक यू। आप बताइए। मेरा नाम सुचित्रा स्तुति है। मैं मध्य विद्यालय महसा मुंडा हिंदी कहलगांव से हूँ। मेरा जो है कि मैं यहाँ पे आज जो भी कुछ भी मुझे मिला है वो मेरे बच्चों और मेरे कलीग के ही बदौलत मिला है। उन सबका मैं धन्यवाद वो करना चाहूँगी। उसके अलावा मैं बच्चों में सिर्फ पढ़ाई ही नहीं देखना चाहिए कि बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं कि नहीं, मैं चाहती हूँ कि ज़िंदगी के हर कदम पे सफल हो। इसके लिए मैं तरह तरह के उनको हर तरह की बातों से अवगत कराती हूँ। और एक मैंने अपने स्कूल में नवाचार शुरू किया है, जिज्ञासु बोर्ड। हर सैटरडे को मैं उस पर एक क्वेश्चन लिख देती हूँ, और जो बच्चे सैटरडे और संडे को मोबाइल देखने में बिताते हैं वो क्वेश्चन का आंसर ढूंढ के लाते हैं और उसको लिखते हैं। और यही सब कारण मैं आज यहाँ पे आई हूँ, और मैं अपने चाहूँगी कि मैं और आगे बढ़ूँ और अपने बच्चे और स्कूल को भी ले जाऊँ आगे, बच्चों को आगे ले जाओ। और कुछ शिक्षिकाएं, बताइए कितनी जिम्मेदारी बढ़ गई और कितना अच्छा लग रहा? मेरा नाम अलका कुमारी है। मध्य विद्यालय खगरा नगोछिया की शिक्षिका हूँ। मैं कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाती हूँ और मैं अपने बच्चों में नवाचार के माध्यम से पढ़ाती हूँ और बच्चे सीखते हैं। उससे ज़्यादा खुशी कुछ नहीं है। ये अवार्ड तो है ही बड़ा, लेकिन इससे भी ज़्यादा जब बच्चे सम्मान देते हैं और बच्चे सीखते हैं, जो भी मेथड से सिखाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। वो सम्मान बहुत ही बड़ा सम्मान है। वो सम्मान बहुत बड़ा सम्मान है। और कुछ शिक्षिकाएं, बताइए आज आप लोग जिलाधिकारी के हाथों सम्मानित हुए हैं। 15 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। शिक्षक बताइए आज सम्मानित होकर कैसा लग रहा है? आज मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है सम्मानित होकर के। मेरा नाम डॉक्टर नसीबा परवीन है। मैं गुराडी ब्लॉक से हूँ, उर्दू मध्य विद्यालय गरोतिया से। जब मैं उस स्कूल में ट्रांसफ़र करा के आई थी, पहले किसी और स्कूल में थी, तो वहाँ पे बच्चे, मैंने देखा कि बच्चे ड्रेस में नहीं आते थे। मतलब मुझे देख के बहुत ही ये लगा कि बच्चे ड्रेस में है ही नहीं।
तो फिर मैंने एक एक करके सारे बच्चों को क्लास में समझाया कि आप लोग पहले ड्रेस में आइए। तो अभी हमारे स्कूल की जो स्थिति है वो 100% बच्चा ड्रेस में आता है। और चेतना सत्र में भी बच्चों को काफ़ी एक्टिविटी करा के चेतना के माध्यम से उसे जागृत करा करके बच्चों को चेतना सत्र कराती हूँ। और क्लास में भी मैं हर विषय से, मैं सोशल साइंस की शिक्षिका हूँ, और हर विषय से मैं उन्हें पहले एक्टिविटी कराती हूँ, फिर उसे समझाती हूँ। जी बताइए, आज कैसा लग रहा है ये सम्मान पाके? ऑब्वियसली बहुत पॉजिटिव फीलिंग आ रहा है। इनफैक्ट लग रहा है कि अब जो कार्य हम जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पहले अगर कर रहे थे ना, अब उसे और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ और एनर्जेटिक हो करके अब काम कर देंगे। क्योंकि जब हमारे काम को थोड़ा रिकॉग्निशन मिलता है, पहचान मिलती है, तो लगता है कि अब जो है ना, जिस लेवल पे काम करते हैं उस लेवल को थोड़ा अपलिफ्ट करना होगा, ऊपर लेकर के जा करके और अच्छे वे में करना। अच्छे वे में तो पहले भी, मतलब अब और बेहतर पॉलिश्ड वे में। जैसे मेरा मेन वर्क था जेंडर इक्वालिटी पे, तो अब जेंडर इक्वालिटी पे अब मुझे देखना पड़ेगा और कुछ नया क्या किया जा सकता है। साथ ही साथ मोस्टली था कि कुछ बच्चे ड्रॉप आउट थे, उन पे वर्क करना था, तो उस पे वर्क हो भी रहा है। और अब इसे थोड़ा गति थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, और साथ ही साथ नए नए तरीके ढूंढने पड़ेंगे जिससे बच्चे खुद अट्रैक्ट होकर के स्कूल आ जाए। नाम बता दीजिए, कहाँ पोस्टिंग है? जी, मेरा नाम भारती झा है, मध्य विद्यालय सैनो जगदीशपुर। और आज ये सम्मान पूरे विद्यालय परिवार के लिए बहुत गर्व की बात है हमारे। थैंक यू। और कुछ शिक्षिकाएं, जी बताइए, आज ये सम्मान पाके कैसा महसूस कर रहे हैं? आज तो मैं बहुत अपने आप को अच्छा महसूस कर रही हूँ। और मैं सबसे पहले ये पहल करने वाले को सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जिन्होंने हम शिक्षकों को पहचानने का कोशिश किया और हम शिक्षकों के कार्य को पहचान के यहाँ तक लाया और मेरे आत्मबल को इतना ज़्यादा मजबूत करने का कार्य किया। आत्मबल मजबूत हो जाने से स्वतः कार्य में बखूबी आना शुरू हो जाता है। कार्य स्वतः अपने आप में साकार होना शुरू हो जाता है। तो मैं इतना ही कहूँगी कि हम शिक्षक सभी शिक्षक कार्य कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं धरातल से पीछे हो जा रहे हैं। उसके पीछे सिर्फ शिक्षक ही कारण नहीं है। हम शिक्षक के साथ साथ जितने पहलू हैं उस पहलू पे भी ध्यान दिया जाए, और उस पहलू पर ध्यान देके हम शिक्षकों के भी कार्य को मजबूत किया जाए, तो हमको लगता है कि जो सपना हम आगे देख के रखे हैं वो सपना जल्द ही साकार हो जाएगा। धन्यवाद। इसी के जी सर, आज आप लोगों को ये सम्मान मिला है शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के मौके पर। कितनी जिम्मेदारी बढ़ गई है बच्चों के लिए, अपने स्कूल के लिए और समाज के लिए? मेरा नाम शशि शेखर गुप्ता है। मैं नारायणपुर प्रखंड से हूँ, शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ और साथ में प्रभारी प्रधानाध्यापक भी हूँ। इसके बाद मैं इस पुरस्कार को पाकर मैं और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात, जिम्मेदारी और बढ़ चुकी है, क्योंकि इस मॉडर्न एरा में जो बच्चे के साथ कम्पिटिटिव दौर जो भी और जो बढ़ाया गया है, उसके अनुसार हम लोगों को और ही ज़्यादा कड़ी रूप से मेहनत बच्चों के प्रति करना होगा। जिसके साथ साथ बच्चों में जो ये मोबाइल एक्टिविटी का, मोबाइल रिलेटेड जो प्रॉब्लम आया है, उसको भी दूर करना होगा। इसके लिए हमें बच्चों को भौतिक रूप से उनके साथ जुड़ना होगा और उसकी उपस्थिति के साथ साथ उसके स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा, जिसके लिए सरकार बहुत ही अच्छा कदम उठा रही है, प्रयास भी कर रही है। लेकिन उसको धरातल पर उतारना होगा शिक्षक को ही, और शिक्षक दैनिक रूप से वो प्रतिदिन उसके विचार, उसके स्वास्थ्य पर ध्यान दे करके उसके कार्यक्रम को आगे बढ़ाए, उपस्थिति बढ़ेगी। इसके लिए धन्यवाद। ये तो शिक्षक जो तमाम अपने अपने विचारों को साझा कर रहे थे टीवी आंध्र प्रदेश के साथ, जिन्हें आज विशेष रूप से यहाँ सम्मान मिला है और सम्मानित किया है भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने। तमाम शिक्षकों ने एक बात कहा कि ये अवार्ड जो मिला है ये उनके पूरे विद्यालय के लिए है, उनके बच्चों के लिए है, और साथ ही साथ ये अवार्ड उनकी जिम्मेदारी को और बढ़ा देता है। क्योंकि जब आप इस तरह से पुरस्कृत होते हैं, आपको कोई पुरस्कार मिलता है, तो आपकी जवाबदेही भी समाज के लिए, बच्चों के लिए बढ़ जाती है। और इन्होंने कहा है कि अपनी उन जिम्मेदारियों का ये लोग अब तक बहुत ही अच्छे से इन्होंने निर्वहन किया है, आगे भी और इसमें बेहतर करने की कोशिश करेंगे। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ मिलिंद गुंजन, टीवी आंध्र प्रदेश।